मेरी बंधुओं, आप लोगों की जन्म पत्री है? आप लोगों की जन्म पत्री है क्या? है? उसमें कितने ग्रह होते हैं? 9। कितने ग्रह होते हैं? 9। नाम बताइए। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। कितने हो गए? 9। 10वें ग्रह का नाम बताओ। परिग्रह। कौन सा ग्रह है? परिग्रह। परिग्रह होगा तो ये 9 ग्रह असर करेंगे, और परिग्रह नहीं होगा तो ये 9 ग्रह असर नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? जैसे सूर्य जो है पिता का प्रतीक है, तो परिवार में पिता है तो असर करेगा। पति है शुक्र ग्रह, पुत्र है पुत्री है बुध ग्रह है, माँ भाई है तो मंगल ग्रह। और वैसे देखा जाए, एक प्रश्न आपसे, चलो ये परिवार तो छोड़ो, भगवान के ऊपर कौन सा ग्रह असर करता है? भगवान को कौन सा ग्रह परेशान करता है? और भगवान को कौन से ग्रह ने अच्छा बनाया और भगवान को कौन सा ग्रह परेशान करता है? कोई बता सकता है? अरे बोलिए ना। अपरिग्रही हैं। कैसे हैं? अपरिग्रही हैं, इसलिए ग्रह असर नहीं करते। जिनको ग्रह असर करते हैं तो ज्योतिषी कहाँ भेजता है? जाओ भगवान के पास, माला फेरो, इनकी जाप करो। भाई इनके तो सारे ग्रह छूट गए, अब तुम्हें भेज रहा है ज्योतिषी इनके पास में, तो इनके पास तो ना ग्रह है ना परिग्रह है। तो इनके पास आने से क्या आपके ग्रह शांत हो जाएंगे? अरे बोलिए ना। इनके पास आने पर क्या आपके ग्रह शांत हो जाएंगे? हाँ या ना? हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इनके पास तो ग्रह भी नहीं है और परिग्रह भी नहीं है, फिर कैसे हो जाएंगे? जिनके पास ग्रह नहीं है और जिनके पास परिग्रह नहीं है, उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट कर लिया है। क्या कर लिया है? अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट कर लिया है। और जिनकी आत्मा की शक्ति प्रकट हो गई है, यदि तुम उनसे अटैच होगे तो तुम्हारे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, और ज़्यादा अटैच होगे तो तुम्हारे सारे ग्रह ही खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान को कोई शनि ग्रह परेशान करता है क्या? भगवान को मंगल गुरु बुध कुछ परेशान करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि परिग्रह नहीं है। अब परिग्रह क्या है? धन, मकान, बोलिए ना। धन, मकान, सोना, चांदी, नोट, दुकान, ये क्या है? अरे बोलिए ना। परिग्रह। बच्चे परिग्रह हैं कि नहीं? पहले तो ये बताओ, बच्चे परिग्रह हैं कि नहीं है? हाँ, कैसे हो सकते? बच्चे थोड़ी परिग्रह होते, बच्चे तो हमारे होते हैं, बच्चे थोड़ी परिग्रह हो सकते हैं। मम्मी पापा परिग्रह है कि नहीं? नौकर चाकर परिग्रह है कि नहीं? शरीर परिग्रह है कि नहीं? दूसरों का नहीं, अपना शरीर परिग्रह है कि नहीं? कर्म परिग्रह है कि नहीं? अभी आपको हाँ नहीं कुछ कह नहीं पा रहे आप, अभी बताती हूँ। कल मैंने बताया था स्व और पर। हमारा धर्म कैसा है? स्व पर कल्याणकारी। जैन धर्म कैसा है? स्व पर
कल्याणकारी। स्व यानी मैं, पर यानी मुझसे अलावा दूसरा, सेकंड पर्सन, पर यानी दूसरा, ठीक है। फर्स्ट में मैं हूं, सेकंड में सब कुछ है। कर्म पुद्गल है, शरीर पुद्गल है ना। तो स्व यानी आत्मा। तो ये कर्म कब असर करते हैं, ये ग्रह कब असर करते हैं, जब हमारे पास कोई दूसरा होता है, उस पे असर करते हैं, मुझ पे असर नहीं करते हैं। भगवान ने अपनी शुद्धात्मा को प्रकट कर लिया। किसको प्रकट कर लिया? अपनी शुद्धात्मा को प्रकट कर लिया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति को प्रकट कर लिया। तो जब वो शुद्ध हो गई, कैसे हो गए? शुद्ध हो गए, तो अब उन्हें कोई ग्रह असर नहीं करेगा। तो कब करेगा? पर, जब स्व और पर मिला हुआ होगा। जब तुम खुद को छोड़कर दूसरे को अपना मानोगे तो ये असर करेगा। अब तुम किन किन को अपना मानते हो? शरीर को अपना मानते हो तो शरीर में असर करता है। धन को अपना मानते हो तो धन में असर करता है। रिश्तेदारों को अपना मानते हो, परिवार को अपना मानते हो, बच्चों को अपना मानते हो। जहाँ जहाँ से दुख आ सकता है या जहाँ जहाँ से मोह जनित सुख आ सकता है, वहाँ वहाँ ये असर करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अपरिग्रही है, ग्रह साइड में हो जाएंगे। जो परिग्रही है, ग्रह असर करेंगे। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना, आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भगवान महावीर ने 2 तरह के परिग्रह बताए हैं, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। कितने तरह के परिग्रह? 2 तरह के। तो चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, एक और है मिश्र परिग्रह। 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो चेतन में कौन कौन आ जाएगा? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी दादी, मेरी मामी, मेरी ये, मेरी वो, चेतन परिग्रह। अचेतन परिग्रह, मकान, दुकान, धन दौलत, सोना चांदी, ये अचेतन परिग्रह। अब मिश्र परिग्रह कौन सा है? अब एक स्त्री या एक पुरुष या एक बच्चा या एक कोई भी सोना पहना है, चांदी पहना है, कपड़े पहने हैं, तो चेतन भी है, अचेतन भी है। तो इसको कह दिया मिश्र परिग्रह। क्या कह दिया इसको? मिश्र परिग्रह। तो परिग्रह कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो दिख रहा है ना, ये तो परिग्रह है ही। जो नहीं दिखता है, ऐसा परिग्रह आपके पास में है क्या? जो दिखता नहीं आँखों से। भाई बच्चे दिखते हैं, परिवार दिखता है, पति दिखता है, पत्नी दिखती है मामा मौसी, नाना नानी, दादा दादी, पापा पापी। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, नाना की पत्नी, बोलिए नानी, चाचा की पत्नी चाची, मामा की पत्नी मामी, मौसा की पत्नी मौसी, दादा की पत्नी और पापा की पत्नी। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? क्यों चुप हो गए? इसमें आप चुप हो गए। पापा की पत्नी मम्मी कैसे हो सकती? पापा की पत्नी। अच्छा, पाप नहीं करते क्या? बताओ, सुबह से शाम तक पाप करते हो कि नहीं करते हो? जब करते हो तो पापी कहने में डर कैसा है? तो ये तो दिख रहा है कि ये परिग्रह है। सोना चांदी दिखता है कि ये परिग्रह है, लेकिन ऐसी कोई चीज है तुम्हारे पास में जो नहीं दिख रहा है फिर भी परिग्रह हो? ऐसा परिग्रह आपके पास है कि नहीं? हाँ या ना? है तो बताओ कौन सा है? हाँ ठीक है, कर्म बताए, ठीक है। और अब आती हूँ
महाव्रत पे, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। मुनिराज का जो 5वां महाव्रत है उसका नाम है अपरिग्रह। क्या नाम है? अपरिग्रह। मुनिराज ने छोड़ दिया ना, घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, सोना छोड़ दिया, चांदी छोड़ दिया। अब उनके पास तो कुछ नहीं बचा ना, बोलिए ना, कुछ नहीं बचा ना? नहीं, अभी बचा है, अभी बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है। और जो बचा है वो बहुत मजबूत है। जो दीवार दिख रही है उसको तोड़ना तो बड़ा सरल है, लेकिन जो दीवार दिखती नहीं है उसे तोड़ना बड़ा कठिन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? अब कोई किसी से प्रेम करता है और किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है और कोई किसी से प्रेम करता है, दिख तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा ना। लेकिन जब भी कोई बात होगी तो दीवार सामने आएगी नहीं आएगी? अब उस दीवार को कैसे तोड़ोगे? सामने वाला नहीं तोड़ सकता, तुम्हें ही तोड़नी पड़ेगी। तो भगवान ने परिग्रह के 24 भेद बताए हैं। आप लोग 10 लक्षण पूजा करते हो? 10 लक्षण पूजा करते? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद, घटती ज्ञान घटाइए। जितनी तृष्णा बढ़ रही, इन सब से बढ़ रही है, और जितनी कम होती जाएगी उतने सुखी हो जाओगे। परिग्रह का मतलब यही नहीं कि केवल ये वस्त्र ही परिग्रह है, केवल मकान। अब ये इकट्ठे करते क्यों हो? बाहर का परिग्रह इकट्ठा क्यों करते हो? लोभ के कारण। किसके कारण करते? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। चाहिए की चीज़ तो बाहर है, अंदर भी तो कोई बैठा है जो तुमसे एक कहलवा रहा है कि वो चीज़ चाहिए, ऐसा मकान, ऐसी दुकान, ऐसा पैसा, ऐसा ये सामान चाहिए। ये कौन मांग रहा है? आत्मा है तो आत्मा, मूल में तो है ही आत्मा। लेकिन यदि शुद्ध आत्मा हो तो मांगेगी नहीं, यदि शुद्ध आत्मा हो तो इच्छा नहीं करेगी। यदि शुद्ध आत्मा इच्छा करती तो भगवान के पास सब कुछ होता जो आपके पास में है, लेकिन भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया है। कैसे छूट गया उनका? क्यों छूट गया उनका? और हम क्यों इकट्ठा करने की भावना रखते हैं? हमारे अंदर क्यों पकड़ने की भावना रहती? इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, ये ले लो, वो ले लो, ये चाहिए, वो चाहिए, क्यों है? अब उस पे आ रही हूं मैं। अंतर 14 भेद बाहर, संग 10 धा तै टले। अंतर 14, अंदर का परिग्रह 14 प्रकार का, भेद बाहर, संग 10 धा। जो बाहर के भेद हैं, संग, संग का मतलब परिग्रह। संग शब्द का क्या मतलब है? संग तो वही होगा, यदि मैं अकेला हूं तो मुझे किसी के संग की जरूरत नहीं, और संग की जरूरत है मतलब परिग्रह। संग की जरूरत है मतलब परिग्रह में आ गया। संग 10 धा तै टले, तो 10 प्रकार का परिग्रह है बाहर का और 14 प्रकार का है अंदर का। अब लो, बाहर का कम है, अंदर का ज्यादा है, और अंदर का ना हो तो बाहर का हो ही नहीं सकता है। यदि कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी ना हो, सॉफ्ट ना हो, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में चित्र ना हो तो हार्डवेयर निकल ही नहीं सकता है। यदि हार्डवेयर निकल रहा है इसका मतलब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जरूर है। बोलिए ना, हाँ या ना? है? सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर हो ही नहीं सकता है। सॉफ्टवेयर है इसीलिए हार्डवेयर है। तो अंदर में 14 प्रकार का परिग्रह बैठा है, ये बाहर के परिग्रह को इकट्ठा करता है। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। क्या आया? क्या कहा मैंने? कर्म
कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। कर्म पुद्गल हैं, कर्म क्या है? पुद्गल हैं। क्या इकट्ठा करवाएंगे? बोलिए, पुद्गल ही इकट्ठा करवाएंगे। जो आत्मा के अलावा दुनिया की चीजें हैं, कर्म उसको ही इकट्ठा करवाएगा। जीवो जीव हितस्पृहा। लेकिन यदि मनुष्य पर्याय में तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई है तो जीवो जीव हितस्पृहा, जीव त्याग करवाएगा। मैं इतने इस चीज़ का त्याग करता हूँ, आज मेरे इसका त्याग है, आज मेरे उसका त्याग है, मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं वो नहीं खाऊंगा। ये त्याग का मतलब ये नहीं है कि तो बाहर को छोड़ने से कोई बड़ा भारी वो नहीं। बाहर छोड़ने का मतलब है अंदर छोड़ना। और जिसका अंदर छूटता है, और जितना छूटेगा उतना सुखी, जितना छूटेगा उतना सुखी। तो अंदर को अंदर से छोड़ना है। जिसका अंदर से छूट गया, अब मान लो घर में सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन आप विरक्ति, ठीक है रखा है, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोगों को चाहिए तुम लोग ले लो, तुम लोग को चाहिए तुम लोग खा लो। अंदर में विरक्ति है, त्याग की भावना है, तो रखा होने के बाद भी पाप नहीं लगेगा। और है नहीं है और अंदर में आसक्ति ज़्यादा है तो पाप पूरा लगेगा। जैसे एक मुनिराज हैं, उनके कपड़े पे, तन पे एक भी कपड़ा नहीं है, और एक भिखारी है, हो सकता है उसके पास भी पहनने को कपड़े ना हो। देखने में दोनों, बोलिए ना, बराबर है ना, लेकिन यदि दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो कोई कुछ अंतर निकाल पाएगा? अंतर कहाँ है? अंदर में। एक ने खुद अपने हाथ से छोड़ा है और एक को मिला ही नहीं है। अंदर में आसक्ति है, मिले मिले मिले, और एक को आसक्ति खत्म हो गई है। एक घर में भोजन पूरा है करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन आज चतुर्दशी है, आज मेरा उपवास है, आज नहीं खाना, आज एक आसन है मेरा, एक टाइम खाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। और एक कोई गरीब है, उसके यहाँ खाने को नहीं है, खाने की इच्छा तो है लेकिन खाने को नहीं है, तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? और कर्मबंध किससे होता है? कर्मबंध किससे होता है? भावों से, सॉफ्टवेयर से कर्मबंध होता है। ऐसे ही 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। 10 वाला कम है, अब तुम क्या कहोगे? कौन सा छोड़ना है, बाहर वाला अंदर वाला? दान की परंपरा क्यों है हमारे यहाँ? दान क्यों दिया जाता है? दान करने का मतलब क्या है? दान और त्याग दो चीज हैं। दान क्यों किया जाता है? जितना आपने छोड़ दिया उतना आपका मोह कम हो गया। क्या हो गया? अंदर में आपका मोह छूटा तो आपने दान दिया। जितना मोह छूटेगा उतना ही दोगे। तुम्हारे पास में करोड़ों हैं मगर यहाँ 11,000 की बोली लग रही तो तुम 11 ही दोगे। देने को तुम 1 लाख भी दे सकते हो, लेकिन नहीं, काय को देना, जबरदस्ती फालतू में देना, बस बहुत है, 11,000 दे दिए बहुत है। बोलिए हाँ या ना? हैं? क्यों नहीं छूट रहा है? लोभ कसाय छोड़ने नहीं दे रहा है। जब तुम्हारा जितना पुण्य होगा तुम उतना ही छोड़ पाओगे, और जितना पुण्य कम होगा उतना नहीं छोड़ पाओगे। मुनिराज तो पूरा छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं? मुनिराज दान करते हैं कि त्याग करते हैं? तीर्थंकर भगवान ने जब दीक्षा ली थी तो दान किया था सारी संपत्ति का कि त्याग किया था? त्याग किया था। तो त्याग और दान में क्या अंतर है? जब अंतरंग से पूर्ण विरक्ति आती है तो छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। क्या?
अंतरंग में विरक्ति आई, नहीं मुझे मेरी आत्मा को प्राप्त करना है, उससे मैं दूर हो गया, अब मुझे अपने में आना है। तो जो जो चीज़ बाधक बन रही है अपने आने में, और सबसे ज़्यादा तो ये परिग्रह है, तो जो जो चीज़ बाधक बन रही है अपने पास आने में, उनका छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। ठीक है, और संकल्प पूर्वक छोड़ा तो और अच्छी बात है। अब आपने दिया दान, कितना दान दिया आपने? जो तुम्हारे पास है उसमें से, क्यों? तुम्हारा मोह नहीं छूटा है। तो तुम्हारा मोह नहीं छूटा है तो इसका मतलब ये है कि वो धन तुम कभी नहीं छोड़ोगे। अरे बोलिए ना, जो धन तुम्हारे पास में है तुम कभी छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? बोलिए ना, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। ओहो, आपको कैसे पता है? अच्छा, छोड़ के जाना है सब कुछ? ओहो, इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, और इतना ज्ञान तो करना है कि जो चीज कल छूटनी है, बोलिए ना, जो चीज कल छूटनी है वो आज छूट जाए। लेकिन नहीं, अभी आप गृहस्थी हैं, आपको अपना जीवन पूरा करने लायक जितना जरूरी है उतना अपने पास रखना भी जरूरी है। क्योंकि जीवन यापन में यदि बाधा आएगी तो परिणाम खराब होंगे, भाव खराब होंगे, है ना, दुखी होना पड़ेगा। तो जीवन यापन के बराबर दान देने के लिए उतना रखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, मुनिराज के लिए नहीं, क्या श्रावक के लिए उतना आपके पास में होना चाहिए। होना चाहिए ये अच्छी बात है, लेकिन मोह होना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। अब दोनों बातें हो गई, होना चाहिए ये जरूरी है, लेकिन मोह हो ये कोई जरूरी नहीं है। मोह से कर्म बंध है। किससे कर्म बंध है? मोह से कर्म बंध है। तो जो चीज हमारे पास में नहीं है उसकी टेंशन नहीं, और जो चीज हमारे पास में है उसकी भी टेंशन नहीं, बस मस्त जियो। फिर टेंशन काहे की? जो है उसकी टेंशन नहीं, और जो नहीं है उसकी भी फिर दिक्कत किस बात की है? फिर दुख कहाँ है? फिर जो बचेगा वो सुख है। और सुखी व्यक्ति धर्म करे, आराम से आके पूजा करे, भक्ति खूब मन लगेगा। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि टेंशन चलती है दिमाग में। माला फेरने में मन क्यों नहीं लगता? पूजा करने में मन क्यों नहीं? क्योंकि टेंशन है। अब टेंशन किसकी करें? छोटी सी जिंदगी है, कितनी सी जिंदगी है बोलिए ना। आदिनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है, उनकी आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व, 1000 नहीं, 100 नहीं, लाख पूर्व। पूर्व में भी वो उसका गुणा करते हैं कुछ तो बहुत लंबा हो जाता है। पूर्व, एक पूर्व फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो 84 लाख पूर्व की आयु भगवान आदिनाथ की थी। आपकी कितनी आयु है? अरे बोलिए ना, अधिक से अधिक 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80, और पहुंच गए तो 90, और पहुंच गए तो 100। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, खूब गुस्सा करता, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, कुछ करके नहीं गया। है? जितनी आयु है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि श्वास कहाँ रुक जाएगी, और आसक्ति और तृष्णा कितनी है। अब वो देखो, धर्म क्या सिखा रहा है आपको, सीखने का प्रयास करो।
यदि सुखी करेगा तो धर्म ही सुखी करेगा। दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता, ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बहू, ना कोई सुखी नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर जब तक शांति ना हो तब तक बाहर वाला कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हें ही अपना मन शांत करना पड़ेगा, तुम्हें ही अपने परिणाम शांत करने पड़ेंगे, तुम्हें ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने भावों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिसने अपना सॉफ्टवेयर सुधार लिया उसका जीवन सुधर गया, और जिसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर का मतलब समझ गए? दिखता नहीं है मगर होता है। मोबाइल में क्या नेटवर्क कैसे आता है? दिखता आंखों से नहीं, और गड़बड़ हो जाए तो एक भी चित्र नहीं आता, मोबाइल ही बंद हो जाता है, हैं? ऐसे ही तुम्हारा सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए, यानी मन, तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम यदि गड़बड़ हैं तो तुम्हारे जीवन का चित्र अच्छा बनने वाला नहीं है। और तुमने यदि इसको अच्छा बना लिया तो तुम्हारे जीवन का चित्र बहुत बढ़िया बन जाएगा। अरे बोलिए ना। धर्म स्नेही बंधुओं, पाप का उदय है, धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। पाप का उदय हो, धर्म की बात समझ में नहीं आती। पाप का उदय हो, धर्म करने का मन नहीं करता। पाप का उदय हो, मंदिर जाने का मन नहीं करता। पाप का उदय हो, माला फेरने का मन नहीं करता, क्योंकि दुख भोगना है ना। पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल। पाप भोगने के लिए पैदा हुए हैं। अब पाप भोगने के लिए पैदा हुए हैं तो धर्म करने का मन ही नहीं करेगा। इससे लड़ लो, उससे बोल लो, उसकी बुराई कर लो, उसकी निंदा कर लो, उसको ऐसा कर दो, उसको डांट लो, उसको पीट लो, उसको इसी में ही मन लगाए रखोगे। और यदि थोड़ा भी पुण्य का उदय हुआ तो स्वाध्याय भी करोगे, ध्यान भी लगाओगे, माला भी फेरोगे और अपने जीवन को अच्छा भी बनाओगे। पंचम काल है, मगर इतना खराब नहीं है कि धर्म ना करने दे। अभी इतना है कि आप धर्म कर सकते हैं। समय हो गया है, तो मेरी बात समझ में आ गई? परिग्रह कितने प्रकार का? 24 प्रकार का। ठीक है, तो आज कौन सा वाला छोड़ोगे? इसके भेद प्रभेद और इसकी विशेष व्याख्या मैं कल करूंगी। तो कल तो आ जाओगे ना आप? नहीं आ पाओगे? अच्छा चलो घर बैठे सुन लेना, आपके घर आके सुना दूंगी। ठीक है, सुनते हो? हाँ, छोटा बच्चा भी कह रहा सुनता हूँ। समझ में आ रही बेटे मेरी बात? अब बताओ, बच्चे कितने होशियार हो रहे कि प्रवचन भी उन्हें समझ में आ रहा है। तो जरूर सुनवाया करो बच्चों को भी प्रवचन, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मैदान में घास का, जंगल में बांस का, और 7 तारीख को होने वाले शांतिनाथ जिनालय के शिलान्यास का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भगवान के स्थापना दिवस पर 7 तारीख को आने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हो? इंदौर। आम की बौर का, लगाने में धर्म के जोर का, और आने वालों में इंदौर का। बदनावर, अच्छा। दवाइयों में डावर का, बच्चों के लिए सावर का, और आने वालों में बदनावर का। बड़ा ही महत्व है। सांगानेर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में जयपुर गोवर्धन नगर का और प्रताप नगर का।
बड़ा ही महत्व है। भोपाल, भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाक का, करने में त्याग का और आने वालों में हजारी बाग का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए वो? चले गए वो टड़ा। अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में टड़ा का। बेंगलोर, अंगुली में पोर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। क्या बोला? संधारा। अच्छा, अमृत की धारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में संधारा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर का। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। हो गए? बोलिए 24 भगवान की। सरोवर, पर्वत पर द्रह का, दर्द के सह का और छोड़ने में परिग्रह का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। इधर सामने